गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्ट परख से सेट नंबर 3 सेक्शन ए बी सी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन डी, जिसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है 47 से 52 तक। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं 47 का। 47, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर फॉर प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको किसके यहाँ पत्र लिखना है? आपके ब्रदर के यहाँ पत्र लिखना है। किसके बारे में? वो प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, कि बोर्ड एग्जाम को तैयारी के बारे में क्या करना है? अपने भाई के यहाँ पत्र लिखना है। तो स्वाभाविक है, ये कौन सा लेटर हो गया? इनफॉर्मल लेटर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए 47 का जो आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? माय डियर ब्रदर। ठीक है, मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आई एम फाइन हियर by the grace of Almighty, the Maker, and I am sure and certain that you are also happy and healthy. तो फर्स्ट लाइन में देखिए कि बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, भगवान की कृपा से हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप भी क्या हैं? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, My board exam is going to start from next month. ठीक है, तो बता रहे हैं कि मेरा एग्जाम कब से शुरू होने वाला है? नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, आने वाला महीना से मेरा जो बोर्ड एग्जाम क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? अपने एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई सिलेबस, और मैं अपना सिलेबस को हम क्या कर दिए हैं? मैं अपना सिलेबस को क्या कर दिए हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। मैं अपना सिलेबस को हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसीलिए आई एम होपिंग फॉर एक्सलेंट रिजल्ट्स। ठीक है, होपिंग फॉर एक्सलेंट रिजल्ट, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि हमको क्या मिलेगा? अच्छा नंबर मिलेगा। मीन्स आई विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 100 में बी आई कैन गेट 95 एंड नॉट लेस देन द 95। ठीक है, यही चीज का अर्थ हो जा रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो नीड योर गुड ब्लेसिंग। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? कि बोल रहे हैं कि हमको आपका क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। हम तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, मेरा कोशिश के साथ साथ मुझे आपका क्या भी चाहिए? हमको ब्लेसिंग भी चाहिए, आपका आशीर्वाद भी हमको चाहिए, ताकि हम एग्जाम में अच्छा से बैठ सके और लिख सके। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड। ठीक है, और मेरे तरफ से मेरे प्यारे मम्मी पापा को क्या दे देना? नमस्ते बोल देना, प्यार दे देना। ठीक है, कि आपका नाम, ठीक है, आपका नाम योर अफेक्शनेट, या इसको इसके बदले आप लोग भी लिख सकते हैं योर फेथफुल, मतलब योर लविंग भी आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं योर लविंग। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब कॉमन है। ठीक है, इस तरह से आपका जो हो गया ये इनफॉर्मल लेटर आपका बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या है? और में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग जल्दीबाजी में उसको हम लोग देख लेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर मेक बुक्स अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है,
बुक्स अवेलेबल, ठीक है। यहाँ देखिए इन स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, कि आप किसके हेडमास्टर के यहाँ एक पत्र लिखिए और लाइब्रेरी में बुक की कमी है और वहां पर बुक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम UHS अंजना पाकुड़, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ऐड करना चाहिए एप्लीकेशन 4 या एप्लीकेशन 2, मेक बुक्स अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी, वेरी गुड। इसके बाद नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, सर के बाद ये जो कमा है उसको भूलना नहीं है, ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, कि मैं आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं 10 क्लास का एक विद्यार्थी हूं। माई फाइनल एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और मेरा एग्जाम क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है, ठीक है। मेरा एग्जाम मतलब नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट बांग्ला एंड उर्दू बुक्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, ठीक है। अभी तक हमारे स्कूल के जो लाइब्रेरी है उसमें जो बांग्ला और उर्दू का जो बुक्स है लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट मंथ से हम लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट सब्जेक्ट, और सभी स्टूडेंट्स को ये बांग्ला और उर्दू सब्जेक्ट में बहुत ही समस्या झेलना पड़ता है, ड्यू टू क्या के चलते, सब्जेक्ट लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल नहीं है इसके चलते, ठीक है। सो आई देयरफॉर इसीलिए कर दिया ताकि एम्फेसिस ज्यादा दे, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज मेक सच बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी इमीडिएटली, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके कि लाइब्रेरी में मोर बुक्स बांग्ला और उर्दू का अवेलेबल करने का अनुरोध कर रहा है, जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। आई शेल बी हाईली obliged फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, ठीक है, या चाहूंगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, योर आइडियल स्टूडेंट्स, आपका नेम यहाँ जो भी नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है रोल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 48 में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, राइट ए पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, और द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ का हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ मतलब क्या है, स्वस्थ ही आपका क्या है, मनी है कि नहीं। स्वस्थ ही आपका क्या है, आपका स्वस्थ ही आपका क्या है, पैसा है, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, कैपिटल में आप लोग लिखिएगा, हेल्थ इज वेल्थ। फर्स्ट लाइन इज ए फेमस सेइंग विच मीन्स हेल्थ इज एवरीथिंग। इसका कहने का मतलब ये जो लाइन है बहुत ही फेमस है, आज के दौर में ये जो लाइन है बहुत ही फेमस है, और सब लोग ये चीज को क्या करते हैं, कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मीन्स हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो समझ लीजिए आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास हेल्थ अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला, हेल्थ इज एवरीथिंग, हेल्थ ही आपका सब कुछ है। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ जो है ना और जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है,
ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुड एंड एक्टिव हेल्थ इज आवर रियल ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अच्छा और एक्टिव स्वस्थ रखते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप अपने आप को क्या नहीं, एक्टिव और गुड हेल्थ नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आप अपने आप को ट्रू फ्रेंड नहीं मानते हैं, अपने आप को क्या नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वेल्थ ऑल्सो। और ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा क्या है, उन्नति है। ये मतलब क्या है, पैसा है। समझ रहे ना, ये बहुत बड़ा क्या है, पैसा है। बहुत बड़ा क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य ही आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। वी कैन नॉट इंजॉय वेल्थ इफ वी आर नॉट इन गुड हेल्थ। कितना अच्छा लाइन बता रहे हैं। अगर हम लोग स्वस्थ नहीं है तो हम लोग के पास जितना भी पैसा हो, जितना भी धन हो, हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते हैं, इसका मजा हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर हम लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे मजा ले सकते हैं, नेवर एवर। विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट एंजॉय द लाइफ। वेरी गुड। नेक्स्ट, बीइंग हेल्दी मीन्स वी आर सोशली, मेंटली एंड फिजिकली फिट। अगर हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो सामाजिकली, मेंटली, जो आप लोग को जो ना सोच है उसके लिए, और फिजिकली और शारीरिक हम लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक कीप आवर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्थी। अगर इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग का क्या बॉडी कैसा रहे, फिट रहे, हम लोग का माइंड कैसे रहे, फिट रहे। बॉडी और माइंड अगर ठीक रहता है तो एवरीथिंग विल बी ओके एंड योर हेल्थ इज गुड, देन यू कैन एंजॉय योर वेल्थ। वेरी गुड, समझ में आ गया। ये छोटा सा आप लोग के लिए पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49। 49 में क्या बता रहा था, हैप्पीएस्ट डे। ठीक है, उसी में ही जो क्या कहते हैं और के रूप में हम लोग क्या करते देखे थे। ठीक है, हैप्पीएस्ट डे, द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। ठीक है, तो हैप्पीएस्ट डे यहां पर क्या लिखेंगे, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई स्कोर्ड ए हाईएस्ट मार्क्स इन माई स्कूल। स्वाभाविक है, अगर आप क्या करते हैं स्कूल में या एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपको खुश होता है, क्योंकि लाइफ जब स्टार्ट होता है तो यही 10th क्लास से स्टार्ट होता है। और जब वहां आपका मार्क्स अगर हाईएस्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो आपका लाइफ भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इट रिमेन्स फॉर एवर, ये आपकी जिंदगी के लिए क्या हो जाता है, रह जाता है। दैट डे वॉज फुल ऑफ जॉय एंड फन। और उस दिन हम कैसे महसूस करते थे, पूरा मस्ती में थे और पूरा एकदम एंजॉय कर रहे थे। और क्या में पूरा फन मतलब मस्ती में थे, हम पूरा एकदम एंजॉय भी कर रहे थे मस्ती में। क्योंकि हम उस दिन अच्छा मार्क्स लाए थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग मी। और साथ ही साथ वो क्या करते, सब लोग, मेरा दोस्त आते थे, मम्मी पापा, कोई भी किसी से भी मिलते थे और हमको क्या करता था, प्रेजिंग करते थे, हमको क्या करता था, सबाही देता था। ठीक है, कि हमको वाहवाह करता था। ठीक है, जिससे हमको बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करते थे। माई फ्रेंड एंड फैमिली वेर प्राउड ऑफ मी फॉर डूइंग समथिंग दैट नो वन बिलीव्स दैट आई कुड अचीव। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड है और जो मेरा फैमिली है, मेरा काम के चलते जो हम जो स्कोर किए हैं, इसके चलते जो है ना बहुत ही वो लोग क्या करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, ये गर्व क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जो कि हम इस तरह का मार्क्स हम क्या कर दिए हैं, लाए। ठीक है, इस अच्छा मार्क्स हम क्या किए हैं, लाए। माई हार्ट लिप्स ऑफ विथ जॉय। अब मेरा दिल जो है ना पूरा एकदम उछल कूदक कर क्या हो रहा है, नाच रहा है खुशी के चलते, क्योंकि हम उस दिन क्या किए हैं, अच्छा स्कोर लाए हैं, सबसे ज्यादा स्कोर हम लाए हैं।
when I remember that day, the memory became fresh and alive. जब उस दिन को हम क्या करते हैं, याद करते हैं, उस पल को जो हम याद करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो फ्रेश हो जाता है, नया हो जाता है। अभी भी अगर हम उसको याद करते हैं, कैसा लगता है, अभी हुआ है, ठीक है, और वो अभी भी क्या है, जिंदा है, ठीक है। इट रिमेन्स फॉर एवर इन माई लाइफ, ठीक है, सबों के लाइफ में ऐसा होता है। सो आई कैन से दैट इट वॉज द हैप्पीएस्ट एंड मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। तो हम इसीलिए हम ये कह सकता है, ये मेरा लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंस और हैप्पीएस्ट डे है, जो इसको हम क्या करते हैं, याद करते हैं, प्रत्येक क्षण हम इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हैप्पीएस्ट डे के बारे में? वेरी गुड, कीप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का। फोर्टी नाइन का क्वेश्चन, हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुआन लाइफ, ठीक है। जो गुआ के लाइफ में कैसे जो है ना ब्रेड जो है ना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कैसे वो जो महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है, हाउ, कैसे, ठीक है, गुआन लाइफ, ठीक है, कैसे। इसको हम लोग 49 का हम लोग आंसर देखते हैं। 49 का आंसर हम लोग देखते हैं। 49 यहां देखिए, 49 का आंसर, ठीक है। ब्रेड होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन गुआन लाइफ, ठीक है। जो ब्रेड जो है ना गुआ के लिए, जो गुआ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये स्पेशल बन गया है, ठीक है। जो ब्रेड जो है ना बहुत ही क्या हो गया है, स्पेशल महत्वपूर्ण बन गया, इंपॉर्टेंट बन गया है। सब लोग उसको क्या कहते हैं, विदाउट ब्रेड वहां पर कुछ नहीं होता है, ना सेलिब्रेशन होता है, ना पर्व होता है, कुछ भी नहीं होता। अस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा, जैसे कि हम लोग देखे हैं कि स्टोरी का नाम क्या है, ए बेकर फ्रॉम गोवा में इसको क्या क्या है, दर्शाया गया है, बताया गया है। इट is deeply intertwined with Gaon's culture, traditional डेली लाइफ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग उसमें देखें डीपली, वहां के जो लोग हैं बहुत ही मतलब भीतर से वहां पर गोवा के लाइफ के जो कल्चर है, ये जो ना वहां के जो ट्रेडिशनल है, जो कल्चर है, डेली लाइफ है, जो क्या हो गया है, इस ब्रेड का जो है ना इंपॉर्टेंस बन गया है, ठीक है। ब्रेड इज ए staple at every meal and is used in various forms such as loaves for breakfast, sweetened bread for festival occasion, and unique varieties like bolin has for celebration। तो वहां जो है, ध्यान दीजिए यहां पर ब्रेड जो है ना कि प्रत्येक मील में, प्रत्येक जो हम जब खाते हैं, तो अगर ब्रेड नहीं रहता है तो वो मजा नहीं आता, ठीक है। और वो लोग क्या वेरियस क्या में फॉर्म्स में, सच एस लव, लव जो होता है, जो ब्रेड का जो एक टुकड़ा रहता है ना, इसे एक ब्रेड करके, जैसे हम लोग केक खाते हैं ना, इसे ब्रेड लव रहता है, ऐसे इसे टुकड़ा करके लगता है। फॉर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं। स्वीटेड ब्रेड्स फॉर द फेस्टिवल के लिए, ओकेजन, फेस्टिवल ओकेजन के लिए भी वो यूज करते हैं। एंड यूनिक वेराइटीज लाइक, एंड इसका जो है ना कभी कभी जो ना बिस्कुट की जैसे जो नारियल के जैसा नहीं रहता है, पूरा मुलायम रहता है भीतर में, और ऊपर में खड़खड़े जैसा लगता है, और उसी तरह का वो क्या करते हैं, यूज करते हैं खाने के लिए। एंड फॉर द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के टाइम में वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करके जो गुआन लाइफ में ब्रेड जो है ना प्रत्येक सेलिब्रेशन में, इस मतलब फीस्ट में, फेस्टिवल में वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ब्रेड का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एंड क्यों डायरी रखना चाहता है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एंड क्यों डायरी
रखना चाहता है। ठीक है, चलिए उसका आंसर हम लोग देखते हैं। उसका आंसर हम लोग देखते हैं 50 का। एंड फ्रैंक वॉज ए 13 years old गर्ल। ठीक है, एंड फ्रैंक कितना साल की है? 13 साल की एक लड़की है। ठीक है, शी फेल्ट हरसेल्फ कंप्लीटली अलोन। अब वो कैसा महसूस करती थी? वो अकेला महसूस करती थी। ठीक है, हाउएवर शी हैड लविंग पेरेंट्स। जैसा भी हो कि एंड फ्रैंक के साथ एक मतलब पेरेंट्स भी था। ठीक है, एंड एल्डर सिस्टर भी था एंड अंट भी था। येट शी फेल्ट अलोन। फिर भी वो क्या करते थे? अकेला महसूस करते थे। पता नहीं, हो सकता है वो कुछ शेयर नहीं कर पाते थे अपना बात को किसी के यहाँ। ठीक है, इसीलिए वो क्या नहीं करता था? अलोन महसूस करता था। सो इसीलिए एंड फ्रैंक्स टू कीप a diary because she has no any real plan। ठीक है, इसीलिए वो रखना चाहता था क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? रियल फ्रेंड नहीं था। रियल फ्रेंड कहने का मतलब क्या होता है? कि वो किस पर वो क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते। ठीक है, वो किसी दूसरों पर क्या नहीं कर पाता था? ट्रस्ट नहीं कर पाता था। इसीलिए वो क्या कर दिया? वो डायरी रखना वो उचित समझा एंड फ्रैंक ने। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉली। ठीक है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉली एंड अनिल का। ठीक है, यहाँ दो कैरेक्टर्स का, पहले वॉली का हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्केच 48 का, 55 का, 51 का। ठीक है, यहाँ देखिए 51 का कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉली। ठीक है, वॉली को ध्यान दीजिए। द रियल नेम ऑफ वॉली वॉज सुलेखा। सुलेखा का जो ओरिजिनल नाम क्या था? वॉली का जो असली नाम क्या था? सुलेखा था। ठीक है, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। और वो जो कौन मतलब रामलाल का कौन सा बच्ची थी? फोर्थ थी। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्थ डॉक्टर। When she was 10 months old, she she fall she fallen off the court and perhaps it damaged some parts of her mind। और एक बार जो है ना वो क्या हो जाती, जब कितना साल की थी? हाँ, 10 months की थी, उसी समय ही वो क्या हो जाती है? वो एक ये में गिर जाती है। ठीक है, कोर्ट में क्या हो जाता है? गिर जाती है। और इसी के चलते उसका जो कुछ पार्ट्स या कुछ पार्ट्स क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। कुछ पार्ट क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इसीलिए उसका सम ऑफ द हर माइंड, उसका माइंड भी क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है। नॉर्मल से वो क्या हो जाता है? अब नॉर्मल हो जाती है। शी कुड नॉट स्पीक वेल। और इसी रीजन, यही कारण से वो क्या नहीं कर पाती थी? अच्छा से बोल नहीं पाती थी। कहने का मतलब वो क्या करती थी? हकलाती थी। ठीक है, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन फेस। और साथ ही साथ उसके पास क्या भी प्रॉब्लम था? स्मॉल पॉक्स का भी एक क्या था? प्रॉब्लम था। स्मॉल पॉक्स मतलब जो फेस में क्या होता है? इस तरह करके जो क्या है, चेहरा में जो होता है ना, स्मॉल पॉक्स जैसे नहीं होता है, इसी तरह करके एक मार्क्स रहता था उसके फेस में भी। इस तरह का प्रॉब्लम भी था। शी स्टेमर्ड ऑल्सो। वो क्या करता था? वो हकलाती भी थी। ठीक है, वो ठीक से नहीं बोलती थी। ठीक है, आप लोग जानते थे आ, आ, आप का क्या कर, इसी तरह करके वो क्या करते थे? बोलते थे। एक बार में वो क्या नहीं कर पाते? बोल नहीं पाते थे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड वॉली वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। और यही कारण हो सकता है उसको बचपन से ही उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन से उसको क्या नहीं करते? वो नेग्लेक्ट करते थे। उसको क्या करते थे? नेग्लेक्ट करते थे। अब ये नहीं कर सकते थे, ये नहीं कर सकते हम, वगैरह वगैरह चीज उसको क्या करते हैं? कुछ ना कुछ उसको नीचा दिखाते हैं या कुछ बोल करके ऐसा करते हैं। ठीक है, वॉलिस टीचर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज हर लाइफ। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उसका जो है ना चेंजनेस हो जाता है, क्योंकि उसके जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं उसको बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं? मदद करते हैं, जो कि उसके लाइफ में क्या हो जाता है?
परिवर्तन आ जाता है, उसके लाइफ में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। शी रिफ्यूजेस टू मैरी विशंबर्स, ठीक है, बिकॉज ही डिमांडेड डॉरी, ठीक है, और वो एजुकेशन के चलते जो वॉली जो है वो क्या करता है, रिफ्यूज करता है, मना करता है, किससे शादी करने के लिए, विशंबर से शादी करने के लिए वो क्या करता है, करती है, मना करती है। क्यों मना करती है, क्योंकि वो क्या करता है, डिमांड करता है, डॉरी, डॉरी मांग रहा है, उसको दहेज वो क्या करता था, मांगता था, वो भी कितना, 5,000, ठीक है, इतना मांगता था, ठीक है। इट वॉज द बोल्ड स्टेप ऑफ वॉली, और ये जो डिसीजन है ये वॉली के लिए सबसे अच्छा और बोल्ड था, मतलब अच्छा था, ठीक है। एंड इट शोज हर एजुकेशन, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था रियल में वो क्या हो गया है, एजुकेटेड हो गया है। सो द कैरेक्टर ऑफ वॉली वॉज वेरी बैलेंस। अब जो है ना, बैलेंस यहाँ पर यूज किया गया है। अभी जो है ना, जो वॉली का जो कैरेक्टर है पहले से अभी क्या हो गया है, सुधर गया है, बन गया है, अच्छा हो गया है स्कूल आने के बाद से, ठीक है। इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच हम लोग का क्या है, अनिल का, ठीक है। नेक्स्ट और के तौर पर है, और के तौर पर है, नेक्स्ट है अनिल वॉज, अनिल वॉज 25 years old। अनिल कितना वर्ष का था, 25 वर्ष का था, ठीक है। ही वॉज बाय प्रोफेशनल राइटर। अब वो प्रोफेशनल, वो यूजुअली क्या करते थे, वो लिखते थे, राइटर थे, ठीक है, कुछ ना कुछ वो क्या करते थे, लिखते थे। ही वॉज ए काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग फेलो। और वो कैसे था, बहुत ही दयालु था, साधारण था, और क्या था, वो जिंदगी जो है ना वो बहुत ही आसान तरीका से जाते थे। आसान तरीका जाना मतलब वो फ्यूचर के लिए ज्यादा नहीं सोचते थे, जैसे जीता है मस्त में जीता, ठीक है। कि वो पैसा आता है और खर्चा कर देता, ठीक है, फ्यूचर के लिए वो कभी सोचता नहीं था। ही वॉज नॉट वेरी रिच एंड कुड नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय हरि सिंह एज ए कुक। आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा अमीर भी नहीं था, और जो कि वहां पर उसके यहाँ कौन आता है, हरि सिंह आता है, और उसको क्या नहीं, जो उसके यहाँ काम करने के लिए आता है, जो उसको भी वो पैसा नहीं दे पाता था, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। वी सी दैट इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट हरि सिंह स्टॉल हिज मनी, ही डिडंट स्कोल्ड हिम। देखिए कि अनिल जो है ना, समझ रहे थे, जान रहे थे कि हरि सिंह उसका पैसा क्या कर रहे हैं, लेते हैं, लेकिन उसको स्कोल्ड नहीं करते थे, जानबूझ करके क्या करते थे, उसको गाली नहीं देता था। जान रहा था, अनिल जान रहा था कि वो उसका पैसा लेता है, लेकिन उसको गाली नहीं देता था। हाँ, ही डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ठीक है। ही हैड गुडनेस एंड patience to not only teach Hari Singh to cook but also read, write, and add members. Huh? Hmm? So characters of Anil was really very nice, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अनिल क्या करते थे, बहुत ही अच्छे थे, गुडनेस, उसका जो व्यवहार बहुत था, बहुत ही काम एकदम, बहुत ही मतलब इतना हड़बड़ी नहीं करता था कोई भी चीज। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, हरि सिंह को क्या करता था, पढ़ना लिखना क्या करता था, सिखाता था। साथ ही साथ खाना बनाना भी सिखाता था, पढ़ना लिखना भी सिखाता था, और लिखना भी सिखाता था। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, नंबर 8 भी उसको क्या करते थे, सिखाते थे। और हम लोग कह सकते हैं कि अनिल का जो कैरेक्टर है बहुत ही क्या था, अच्छा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग का 52। हाउ डिड अजावेल गेट रीड ऑफ मैक्स, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं इसको, अजावेल को, तो हमको लगता है हाउ डिड अजावेल गेट रीड ऑफ मैक्स, जो दोनों क्या होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, ठीक है। 52 का हम लोग देखेंगे। देखिए अजावेल 52, अजावेल वॉज ए सीक्रेट एजेंट। अजावेल एक कौन था, एक गोपनीय एजेंट था, ठीक है। ही गॉट रीड ऑफ मैक्स इन ए वेरी
थ्रिलिंग वे, ठीक है। तो वह जब उसके यहाँ आता है कि इस तरह करके उसके यहाँ उसको क्या करते हैं, थ्रिलिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, इस तरह करके डरा करके उसको क्या करते हैं, वो उससे क्या करते हैं, वो मैक्स से वो क्या करते हैं, अजाबेल बचते हैं। कैसे? ही मेड मैक्स बिलीव दैट देयर वाज a balcony outside single window and the police were actually knocking at the door। ठीक है, तो देखिए वहां पर जो है जब मैक्स आते हैं उस समय क्या ठकठकाने की आवाज आती है, उसी समय वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, अजाबेल बताते हैं कि देयर वाज एक क्या है, एक बालकनी है, ठीक है, और आउटसाइड हम क्या कर दिए, पुलिस लोग को हम बता दिए हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक क्या है, एक पेपर है, गोपनीय पेपर है, इसीलिए हम पुलिस को पहले से हम बता दिए कि बीच बीच में मेरे पास आते रहे, इसी के चलते में मेरे पास वो लोग आए हैं, और वे लोग एक्चुअली क्या करे हैं, दरवाजा को वो क्या करे हैं, नॉक करे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और वह फॉलर थॉट द सेम अजाबेल, और यही चीज ही क्या करते थे, फॉलर भी क्या करता था, सोच रहा था, फॉलर भी एक वहां कैरेक्टर था जो कि लिखने के लिए आ रहा था, वो क्या था, वो एक राइटर था, किसके बारे में लिखना चाहता था, अजाबेल के बारे में वो क्या करना चाहता था, लिखना चाहता था, ठीक है, तो वो भी सेम सोचता था, ठीक है। अजाबेल आउटविटेड बाय हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस समय जो क्या किए, अजाबेल जो है ना वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहां पर क्या करता है, दिखाता है कि हम मैक्स से हम कैसे वहां से उससे निकलेंगे। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी ए सीक्रेट एजेंट, और इस तरह के कहानी से क्या करता है, वो प्रूव करता है कि पहले जो है ना फॉलर अजाबेल के प्रति वो विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही मोटा था और वो बहुत ऊपर में रहता, तो वो एक्टिव भी नहीं दिखता था, लेकिन उसका जो माइंड है वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सिचुएशन के अनुसार वो कैसे बोलना है, जिस तरह मैक्स को क्या कर दिया है, एक नैरेटेड के एक कहानी को, एक बालकोनी है वहां पर विंडोज है, क्या क्या पुलिस के यहाँ पर ये कर दिया, क्रिएट कर दिया, और इससे प्रूव कर दिया कि वो अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, सीक्रेट एजेंट है। हाँ, वो चीज कौन मान जाते हैं, फॉलर भी क्या करते थे, बिलीव हो जाते हैं, विश्वास करते हैं, हाँ सचमुच में वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। मैक्स फेल डाउन फ्रॉम 6th फ्लोर एंड डाइड, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको तो बता दिया कि वहां पर बालकोनी है, लेकिन वहां पर में ओरिजिनल में क्या नहीं था, बालकोनी नहीं था, तो जैसे वो जंप कर रहा है वो तो नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया, अगर सोच सकते हैं 6th फ्लोर से आप अगर गिरोगे तो क्या आप बचोगे, नेवर एवर, यू विल डाई, आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसी तरह करके मैक्स क्या हो जाता है, मर जाता है। इन दिस वे अजाबेल गॉट रिड ऑफ मैक्स, और इस तरह से वो क्या हो जाता है, मैक्स से अजाबेल गेट रिड ऑफ हो जाता है, वहां से वो क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, हम लोग का प्रोजेक्ट परक का सेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। यहां पर अंत करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।